देखिए हम जल्दी से अरे को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी वन डायमेंशनल अरे है, इसका नाम स्कोर है। और अगर हम इस अरे के अंदर वैल्यूज इनपुट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा कोड है। ये एक हमने फॉर लूप लगाई है, और ये फॉर लूप हमने कितनी दफ़ा चलानी है? 5 टाइम्स चलानी है। 5 टाइम्स क्यों चलानी है? बिकॉज हमारी अरे के अंदर 5 मुख्तलिफ रोज हैं, और या 5 एलिमेंट्स है। ये जो जगह जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं इनको एलिमेंट्स कहते हैं, राइट? तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, राइट? तो हमने एक लूप सेटअप किया है ताकि हम 5 दफ़ा इनपुट कर सकें। और हम इनपुट कर कैसे रहे हैं? देखिए, हम अपनी अरे स्कोर के अंदर इनपुट कर रहे हैं, और साथ में हम बता रहे हैं कि कौन सी लोकेशन पे जाना है। सी रो हमें लोकेशन पे पहुंचने में मदद देता है, राइट? अगर शुरू में सी रो की वैल्यू 1 है तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम इस एलिमेंट के अंदर जा रहे हैं, राइट? हमारी अरे स्कोर के अंदर एलिमेंट नंबर 1 के अंदर। तो ये हमारा करंट एलिमेंट है इस वक्त, राइट? उसके बाद देखें, शुरू में जब पहली दफा अभी अब हमारी हमारी लूप रन की थी तो सी रो की वैल्यू क्या थी? 1 थी। अगली दफा जब लूप रन करेगी सी रो की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 2 हो चुकी होगी। जब सी रो की वैल्यू 2 है तो हम कहाँ पे इनपुट कर रहे हैं? हमारी अरे स्कोर के अंदर। और कौन सी लोकेशन पे? जो जीरो की वैल्यू है, जीरो की वैल्यू 2 है, तो हम इस एलिमेंट के अंदर इनपुट करें। तो अब हमारा करंट एलिमेंट ये हो गया हुआ है, राइट? करंट एलिमेंट अपडेट हो गया, ये पुराने वाला नहीं रहा। तो याद रखिए, मैं यहाँ पे जो आपको इसेंशियल कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप इस चीज को याद रखें। ये जो स्कोर सी रो है इस सिनेरियो के अंदर, राइट, ये याद रखिए सी रो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल था, राइट? इसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके हम कौन सी रो में जाएं, उधर हमें हमारा करंट एलिमेंट मिलेगा, राइट? तो ये कलेक्टिवली अगर आप इसको यूं सोचना शुरू कर देना कि ये हमारा करंट एलिमेंट है, ये कौन सी स्टोरेज है? ये हमारा करंट एलिमेंट है, राइट? तो आपका कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जहन में ये बात तो है ना, क्योंकि जीरो की वैल्यू चेंज करती रहेगी तो हमारा करंट एलिमेंट चेंज होता रहेगा, राइट? पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद जीरो की वैल्यू 3 होगी तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा। इस तरह हम करंट एलिमेंट हमारा चेंज होता रहेगा, राइट? वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स के थ्रू गुजर जाएंगे। चलिए इस सिचुएशन को देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि हमने कोड लिखना है, राइट? और हमने क्या करना है? हमने आउटपुट करने हैं एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। और उसके साथ में हमें ये कहा हुआ है कि हम ये अज्यूम करें कि मार्क्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ अ वन डायमेंशनल अरे कॉल्ड स्कोर। ओके, मार्क्स ऑलरेडी स्टोर्ड है इस अरे के अंदर, जिसके ऑब्वियसली 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 मार्क्स जो हैं इस अरे स्कोर के अंदर स्टोर्ड हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? अगर आप वो करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कोड लिखना बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो अगर हम शुरू में क्या करेंगे, टोटल की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे क्योंकि हमने एवरेज निकालनी है। तो टोटल को 0 सेट करेंगे, अपनी लूप चलाएंगे। कितनी दफ़ा चलाएंगे? लेट्स से 5 दफ़ा चलाएंगे, राइट? और 1 से लेके 5 टाइम्स चलाएंगे, राइट? और यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कर देंगे। और याद रखिएगा हमारा करंट एलिमेंट क्या बनेगा अब की बार? अब की बार चूंकि हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल आए है तो हमारा करंट एलिमेंट कुछ इस तरह का बनेगा। अगर यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख दूं तो हमारी अरे स्कोर में ये जो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल है, राइट, ये मिलके हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा करंट एलिमेंट बन जाता है। ओके, याद रखिए। अब हमने क्या करना है? हमें ये भी पता है कि हमारा करंट एलिमेंट बार बार चेंज होता रहता है बिकॉज आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हमने क्या करना है? हमने अपनी टोटल की इक्वेशन लिखनी है, जो टोटल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। टोटल को हमने अपडेट कैसे करते हैं? टोटल की करंट वैल्यू, और उसमें अब की बार हम किस किस चीज को ऐड करेंगे? करंट एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो हमारा करंट एलिमेंट, तो अब क्या हो रहा है कि हम टोटल को कैसे अपडेट करें? कि हम टोटल की करंट वैल्यू उठाते हैं और हमारे करंट वैल्यू में करंट एलिमेंट में पड़ी वैल्यू को उठाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं और रिजल्ट किधर स्टोर कर देते हैं? टोटल के अंदर। इतना सा काम था। ये लूप 5 दफा चलेगी। हर दफा क्या होगा? हमारे करंट टोटल के अंदर कौन सी वैल्यू ऐड होगी? जो करंट एलिमेंट के अंदर पड़ी हुई है। और रिजल्ट किधर स्टोर हो जाएगा? टोटल के अंदर। और फाइनली जब ये लूप रुकेगी तो हम आउटपुट कर सकते हैं अपनी एवरेज को। और वो कैसे आउटपुट करेंगे? पहले हम एक स्टोरेज एवीजी बनाते हैं, उसके अंदर हम टोटल डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, ये हमारी एवरेज स्टोर होगी। और उसके बाद हम आउटपुट कर देते हैं, राइट? आउटपुट किसको करना है हमने? एवीजी को, राइट? बहुत सिंपल सा कोड था।
अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमने अपना वो करंट एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कोड लिखने में आसानी होती है, मेंटली याद रहता है। देखिए हमने क्या कोड लिखना है, राइट सूडो कोड, राइट सूडो कोड that outputs the highest and the lowest value stored inside a one dimensional array called marks। हमारी array का नाम अब की बार क्या है, 1D array है, पर marks उसका नाम है। और उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर्ड है, 10 वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए उसने लिखा हुआ है देयर आर टोटल ऑफ 10 वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द अरे, और हमने उनमें से हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो आउटपुट करवानी है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, होपफुली ये तो इंग्लिश है। देयर आर अ टोटल ऑफ 10 वैल्यू स्टोर्ड इनसाइड द अरे का मतलब ये है कि अरे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। तो इसका सिर्फ मतलब ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टोटल हो रहा है या कुछ हो रहा है, राइट। यहाँ पे से इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारी अरे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है, ओके, ऑलराइट। अब देखिए ये हमारी अरे प्री स्टोर्ड है, राइट, उसने यही बताया हमें क्वेश्चन के अंदर। तो हम अपना वो नॉर्मल जो हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट फाइंड करने का तरीका होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट को इनिशियली एक लो वैल्यू देते हैं, लेट्स से हम -99 दे देते हैं। और लोएस्ट जो होता है ये हमारी स्टोरेज को हम एक बहुत हाई वैल्यू दे देते हैं। इनिशियल वैल्यूज तो इसी तरह देते हैं ना, उल्टी देते हैं, राइट। और ये मैं थोड़ा सा इसको इस तरह दूर करके लिख लूँ, राइट। तो अब ने हमने हाईएस्ट और हमारी स्टोरेजेस हाईएस्ट और लोएस्ट को हमने इनिशियल वैल्यूज दे दी, उनको इनिशियलाइज कर लिया है। हम एक लूप लगाएंगे जो कितनी दफ़ा रन करेगी, लेट्स से हमारी लूप जो है वो 10 टाइम्स रन करेगी, राइट, ऐसे ही हो गया ना, ओके। अब देखिए 10 टाइम्स अगर हमारी लूप रन करेगी तो बिकॉज हमारे पास 10 वैल्यू स्टोर्ड है ना, राइट। तो हमारा करंट एलिमेंट क्या बनेगा, अगर मैं आपसे पूछूं इस केस के अंदर हमारा करंट एलिमेंट क्या बनेगा। इस केस में हमारा करंट एलिमेंट हमारी अरे का नाम और साथ में लूप कंट्रोल वेरिएबल, ये मिलके हमारा करंट एलिमेंट बनेगा, ऐसे ही है ना, ओके। सारा काम सिंपल हो गया। अगर हमें करंट एलिमेंट का पता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे करंट एलिमेंट में पड़ी वैल्यू हाई से ज़्यादा है तो फिर क्या करना है, देन डू व्हाट, देन अब जारी सी बात है करंट एलिमेंट में पड़ी हुई वैल्यू हाई से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट को अपडेट होने की ज़रूरत है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट को अपडेट कर देंगे। हाईएस्ट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी जो करंट एलिमेंट में पड़ी हुई है, ऐसे ही हो गया ना, ओके। तो ये आपने कोड लिख लिया। ये लूप 10 दफ़ा चलेगी और 10 की 10 दफ़ा ऑब्वियसली करंट एलिमेंट तो हमारा अपडेट होता रहता है ना, बिकॉज आई की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हर दफ़ा जो करंट एलिमेंट होगा वो हाई से कंपेयर होगा। और फिर अगर करंट एलिमेंट में पड़ी वैल्यू हाई से ज़्यादा होगी तो फिर हाईएस्ट भी अपडेट हो जाएगा। इसी तरह हम लोएस्ट का कोड लिख लेंगे, राइट। बहुत सिंपल है। अगर हमारे करंट एलिमेंट में पड़ी हुई वैल्यू लेस देन लोएस्ट है, लेस देन लोएस्ट है, तो अब किसको अपडेट करने की ज़रूरत है बच्चों, अब किसको अपडेट करने की ज़रूरत है, अब लोएस्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे करंट एलिमेंट में पड़ी हुई वैल्यू लोएस्ट से भी कम है। तो तो इसका मतलब है हमें लोएस्ट को अपडेट करने की ज़रूरत है। लोएस्ट में अब कौन सी वैल्यू आएगी, जो करंट एलिमेंट में पड़ी हुई है, राइट। तो आप देख रहे हैं अगर आप इस तरह चलेंगे तो शायद मेंटली आपके लिए आसान हो जाएगा कोड लिखना, ऑलराइट। और अब ये क्या है, ये लूप 10 दफ़ा चलेगी और 10 की 10 दफ़ा जो है ये चेक होगा कि हाईएस्ट को अपडेट होना है कि नहीं, लोएस्ट को अपडेट होना है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि याद रखिए जब एक ही कोड के अंदर आपने हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों फाइंड आउट करने होते हैं तो ये दोनों सेपरेट ट्रीज बनते हैं। ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये इसका अपना अलहदा इफ एंड इफ होगा और इसका अपना इफ एंड इफ अलहदा होगा। दोनों को किसी भी तरह गलती से एल्स के साथ लिंक ना कर दीजिएगा कि इसको इफ बना दें स्टेटमेंट और इसको एल्स बना दें या एल्स इफ बना दें, ऐसे नहीं होगा। ये अलहदा इफ होगा और ये अलहदा इफ होगा, ओके, ऑलराइट। अब ये जब लूप रुकेगी तो क्या होगा, हम सारी वैल्यूज़ को, अरे में पड़ी सारी वैल्यूज़ को चेक कर चुके हैं और हम अपना हाईएस्ट जो है हमारा फाइनल आ चुका है, फाइनल लोएस्ट आ चुका है, तो क्यों ना लूप रुकने के बाद हम इनको आउटपुट कर दें। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट में पड़ी वैल्यूज़ को अपडेट कर आउटपुट कर देंगे। तो देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाए ना कि हमने करंट एलिमेंट हमारा कौन सा बनता है, तो काम ठीक हो गया, सब कुछ आसान हो गया।